डियर स्टूडेंट्स, मैं एल.आर. बख्शी है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक एक्सपेरिमेंट जो कि आप लेबोरेटरी में भी करते हैं या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ E1 बाई E2 बाई ए पोटेंशियोमीटर, ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इसके लिए जो सर्किट बनाई जाती है, इसके लिए जो ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, रीडिंग्स लिए जाते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है वो इस तरह से बनता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मान लीजिए एक आपका पोटेंशियोमीटर वायर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत लंबा होता है 10 मीटर। तो 10 मीटर लॉन्ग वायर को हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं, हालांकि वहाँ पर इस तरह से थोड़ा मुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो एक एंड ए, दूसरा एंड बी के बीच में हम अपना बैटरी, स्विच और रियोस्टेट, ये तो बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ाते समय बतलाया था। ये सर्किट वैसे ही बनेगा। अब इसी पॉइंट ए से पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, यहीं से दूसरे सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए और दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे की के किनारे वाले पॉइंट से टर्मिनल से कनेक्ट किए। बीच वाले टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी। आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। तो ये सर्किट है E1 बाई E2 कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो कहता है कि लेबल्ड डायग्राम बनाओ, यानी आपने डायग्राम में क्या बना रखा है उसको एक्सप्लेन भी करो। तो इसको लेबल करने के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ E डैश, ये स्विच एस, रियोस्टेट RH, गैल्वेनोमीटर हो चुका है जॉकी, ये टू वे की कैरी देते हैं। ये सेल्स हो गए E1 और ये E2, इसके टर्मिनल्स हो गए A, B एंड C एंड सो ऑन। बस। तो चलिए लेबल डायग्राम बनाने के लिए क्या करो, A B क्या है बतला दो। इट इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। E डैश इज द बैटरी, ये बैटरी लिख दिया। S इज द स्विच हो गया। RH इज द रियोस्टेट, J इज द जॉकी, जॉकी हो गया। E1 E2 आर द गिवन सेल्स के टू वे की कहते हैं। टू वे की क्यों? क्योंकि आप यदि AC को कनेक्ट करते हैं तो आपका सेल E1 आपके सर्किट में आ जाएगा और इसको ब्रेक करके ध्यान देना। यदि आपने BC को कनेक्ट किया, ये ब्रेक कर दिया, BC को कनेक्ट किया तो सेल ये तो आपके सर्किट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बारी बारी से दोनों सेल को अपने सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू वे की। ये दो रास्ते देते हैं, एक सेल E1 के लिए, एक सेल E2 के लिए। G द गैल्वेनोमीटर, तो नाउ इट इज योर लेबल डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम में कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर समझा दी, ठीक है। इसी को कहते हैं लेबल डायग्राम बनाना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहेंगे प्रिंसिपल,
या फार्मूला, ठीक है ना। तो लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज के, स्मॉल के मान लिया, ठीक है। इफ सेल E1 is balanced by a length L1 and E2 is balanced by a length L2, then E1 will be equal to KL1, E2 is equal to KL2, and therefore E1 by E2 is equal to L1 by L2। यानी हमको E1 by E2 निकालना है, दोनों सेल के EMF का रेशियो निकालना है, तो हमको दोनों का बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना होगा कि कितने लेंथ पर एक सेल और कितनी लेंथ पर दूसरा सेल बैलेंस हो रहे हैं। और ये बैलेंसिंग लेंथ मालूम हो गया, दोनों का रेशियो निकाल दो, दैट इज द रेशियो बिटवीन द EMF ऑफ द टू सेल्स। तो करना क्या है, हम स्विच S को ऑन कर लेते हैं। स्विच S को ऑन कर लिया, इस सर्किट को कंप्लीट किया, तो बैटरी जो है पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर आ गया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस वायर में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ V/L, जिसकी वैल्यू हमने मान लिया है K। होता क्या है हमको मालूम है, इट इज V/L, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द टोटल लेंथ। ये हो गया। और ध्यान देना कि हमको इस K को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बाद में, है ना, ये बस मान लिया है आपने, ठीक है। तो हमने स्विच S ऑन किया, बैटरी सर्किट को कंप्लीट किया, वायर में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ। अब टू वे की में टर्मिनल्स A एंड C को कनेक्ट कर देना है। तो सेल E1 सर्किट में आ गया, उसके लिए जॉकी के हेल्प से बैलेंसिंग लेंथ मालूम कर लेना है, और वो बैलेंसिंग लेंथ हमने मान लिया L1, वही हमने माना L1। फिर AC को डिस्कनेक्ट करके, यानी सेल E1 को डिस्कनेक्ट करके, फिर सेल E2 को हम सर्किट में ले आते हैं बाय कनेक्टिंग द टर्मिनल्स B एंड C। और जब ये B और C सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में E2 आ गया। अब उसके लिए भी हम बैलेंसिंग लेंथ मालूम कर लेते हैं, और वो बैलेंसिंग लेंथ हमने मालूम किया L2। तो E1 बराबर होगा KL1 के, E2 बराबर होगा KL2 के। तो दोनों का रेशियो जो है आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। ये इस एक्सपेरिमेंट का एक सेट हुआ है, एक सेट। फिर क्या करते हैं, इतना करने के बाद इस रियोस्टेट की पोजीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं, और जब रियोस्टेट की पोजीशन हम चेंज करते हैं तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट चेंज हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया, और V चेंज होने से K चेंज हो जाता है, और जब K चेंज होगा तो लेंथ भी बदलेगा। तो हम फिर से बैलेंसिंग लेंथ मालूम करते हैं दोनों सेलों के लिए बारी बारी से, L1 और L2, और फिर हम निकालते हैं E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। और इस तरह से हम कई सेट, मिनिमम 3 सेट तो लेना ही है, वैसे जितने ज़्यादा हो सके उतने हम सेट एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं, और हर एक सेट से E1 by E2 कैलकुलेट करके फाइनली लास्ट में इन दोनों का या इन सब का एवरेज निकाल देते हैं। वही एवरेज है E1 by E2 की वैल्यू। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंट हमको क्या एडवांटेज मिलता है, आखिर हम एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम कहते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का EMF हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, E = KL। थ्योरेटिकली हमने प्रूफ किया है,
इतना होगा। हम एल तो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर रहे हैं, और क्या मालूम होना चाहिए, के। यानी इसकी यूनिट लेंथ, इस वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इसके लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे वायर का लेंथ। अब लेंथ तो हम इजीली और एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, एल मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है। लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग कभी भी करेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एरर बिल्कुल होता ही होता है। क्योंकि हम आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बना सकते, और जब आइडियल वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कभी करेक्ट हो नहीं सकती। वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। और जब वी के मेजरमेंट में एरर आ गया तो के में भी एरर आ गया, और के में एरर आ गया तो आपने जो ईएमएफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे, उसमें भी फिर एरर आ जाएगा। इससे बचने के लिए हमने ये मेथड अडॉप्ट किया। क्या मेथड, कि हमको के मेजर ही ना करना पड़े, उसी में तो एरर की पॉसिबिलिटी है, तो छोड़ो उसको, हम उसको मेजर ही नहीं करते, ऐसा मेथड ढूंढ लेते हैं। तो हमने एक मेथड ढूंढ लिया कि जिस सेल का ईएमएफ हमको मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, उस सेल के ईएमएफ को एक स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से कंपेयर करेंगे। E1 मान लीजिए कि अननोन ईएमएफ है, और E2 मान लो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है, और इसलिए हमको नोन है, मालूम है। स्टैंडर्ड सेल है ना, जैसे कि डेनियल सेल, जैसे कि पोटेशियम बाइक्रोमेट सेल, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड सेल हैं। क्यों कहलाते हैं स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि इनका ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। ईएमएफ जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बना रहता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। और कितना है हमको पहले से मालूम है, जैसे कि आपने डेनियल सेल यूज किया तो 1.018 वोल्ट होता है उसका ईएमएफ, स्टैंडर्ड है ये। तो देखो हमको E2 मालूम हो गया, L1 हमने मालूम कर लिया, L2 मालूम कर लिया, तो अब यहाँ से E1 की वैल्यू एकदम करेक्टली निकाल सकते हो। हालांकि हम निकाल नहीं रहे हैं, हम केवल एक्सपेरिमेंट से केवल E1/E2 ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का एम ये है, इसके पीछे का टारगेट ये है कि हमको के ना मालूम करना पड़े, क्योंकि इसको मालूम करने में कहीं ना कहीं से एरर होना ही होना है। उस एरर से हमने बचने के लिए मेथड अडॉप्ट किया है। ठीक, तो हमें E2 मालूम है, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है, L1 मालूम, L2 मालूम, तो आप E1 एकदम एक्यूरेटली मालूम कर सकते हो। तो यह है E1/E2 मालूम करने के पीछे का कारण, रीजन। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को करने में आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। कौन कौन से मेन प्रिकॉशंस हैं, मैं केवल उसकी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि बैटरी और सारे सेलों, दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल वायर के एक ही एंड से कनेक्ट होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा कि जितने कनेक्टिंग स्क्रू हैं, यहाँ पर एक कनेक्टिंग स्क्रू है जिससे कि आप पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं, जिससे इनको जोड़ रहे हैं, जिससे जितने कनेक्टिंग स्क्रू हैं, ए है, सी है, बी है, सब कनेक्टिंग स्क्रू हैं, ये अच्छे से टाइट होने चाहिए। ठीक है ना, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। घरों में भी आपने देखा होगा लूज कनेक्शन होता है तो स्पार्किंग होने स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी ये ना हो, इसलिए सारे स्क्रू अच्छे से टाइट करके रखोगे। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जॉकी को वायर पर घसीटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, डोंट स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर, स्लाइड ना करोगे, क्योंकि जॉकी क्या है, एक स्टील का रॉड होता है छोटा सा, जिसमें एज बना होता है, बारीक एज बनता होता है, शार्प एज रहता है। तो इस शार्प एज वाले जॉकी को यदि आपने वायर में स्लाइड किया, वायर के ऊपर स्लाइड किया, तो वायर को हल्का सा छिल सकता है। यदि वायर छिल गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा उतनी जगह का, फिर वायर की यूनिफॉर्मेलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जबकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि वायर पूरी जगह से यूनिफॉर्म हो।
ठीक है। और इसलिए जॉकी को कभी भी स्लाइड मत करो, क्या करो, उठा उठा के टच करो, उठा उठा के यहाँ वहाँ टच करो बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते समय। डोंट स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर। आई बात समझ में। अगली प्रिकॉशन ये है कि बैटरी का ईएमएफ इन दोनों सेलों की ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये 1.5 वोल्ट का है मान लो, तो ये जो बैटरी है ये कम से कम 3 वोल्ट 4 वोल्ट का होना चाहिए, तभी तो उसका कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा वायर के ऊपर। तो वायर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो दोनों सेलों की ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जबकि बैटरी के पास सफिशिएंट ईएमएफ हो। इट मस्ट बी टू मच ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ दिस टू सेल्स। आई बात समझ में। और इसलिए हम जनरली 6 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, 6 वोल्ट, ताकि यहाँ पर सफिशिएंट पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिल सके। तो ये इसके कुछ मेन प्रिकॉशंस हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंट करते समय जरूर ध्यान में रखना, तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जॉकी की पोजीशन ठीक से एडजस्ट नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाता है, यहाँ ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल कम होता है, और तब हम जॉकी यहाँ टच करें ए के पास या यहाँ टच करें बी के पास, गैल्वेनोमीटर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। जबकि होना क्या चाहिए, ए एंड पर टच करने पर एक डायरेक्शन में और बी के पास टच करने पर वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, रियोस्टेट के ठीक से सेट ना होने के कारण। तो रियोस्टेट को ठीक से सेट करो, पूरा यहाँ से वहाँ तक स्लाइड होता है, यहाँ से वहाँ तक स्लाइड होता है। तो इसको स्लाइड करके एक तरफ स्लाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं, दूसरी तरफ स्लाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं। ये होना ही चाहिए, ए के नज़दीक एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन और बी के नज़दीक जॉकी टच करने पर दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आना चाहिए, तब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली होगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना कि रियोस्टेट फिक्स से सेट होना चाहिए। और लास्ट में दोनों सेलों के एक साथ कभी भी सर्किट में नहीं लाओगे, 1 बाई 1। जब E1 सर्किट में है तो E2 डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और जब E2 सर्किट में है तो E1 डिस्कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये या तो आपका AC कनेक्ट होगा या फिर आपका BC कनेक्ट होगा। AC और BC एक साथ दोनों कभी कनेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो इन सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक्सपेरिमेंट करना, निश्चित तौर पे आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ठीक, तो बच्चों ये था E1 बाई E2 बाई ए पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर से E1 बाई E2 हम इस तरह से मालूम करते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सारा मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।